जय श्री हरि। देखिए, सनातनी ओरा पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के उपरांत ये बताया गया था कि हम 5 वृक्षों का रोपण करेंगे। अतः यह स्वयं के द्वारा कई वर्षों से बेलपत्र, पीपल, जामुन, कटहल आदि कई पौधों को यहीं मैंने तैयार कर रखा है। अब इन्हीं में से 5-6 पौधों को लेकर के हम दीनदयाल वाटिका में इन पौधों को रोपण करेंगे। सनातनी ओरा के हमारे सदस्य और अचीवर्स एकेडमी नीमच के छात्र मिलकर पंडित दीनदयाल पार्क में बांध की तालाब की पाल पर इन पौधों को ले जा रहे हैं। वहाँ पर इनका रोपण किया जाएगा। देखिए, यह स्थल है, यहाँ पर तालाब है और यह पाल है। पाल पर पत्थरों का जमाव है। जब यहाँ पर पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तो इनकी जड़ से इसका तट भी बंधेगा और यहाँ जो पत्थर रखे हुए हैं इनका बंध लगेगा। देखिए, यह पीपल का रोपण किया गया। हमारी माताजी का भी आज रंग पंचमी पर 75वां जन्मदिन है और उन्होंने इसको पीपल के वृक्ष को रोपा है। इसके उपरांत आगे दूसरा औषधीय वृक्ष लगाया जाएगा। देखिए, यह औषधीय वृक्ष है। जब बड़ा होगा इसमें औषधि लगेगी, वह हम स्वयं आपको इसको बताएंगे। इन सभी वृक्षों को मैं और हम सदस्य सभी मिलकर के प्रतिदिन पानी से सींचेंगे तो निश्चित ही यह वृक्ष पूरा चलेगा। साथ ही यहाँ नगर पालिका की भी बहुत अच्छी सुविधा है। गाय वाय नहीं आ पाएंगी और सुविधाएं होने से कोई मवेशी भी यहाँ गाय बकरी नहीं आ पाएंगी, जिससे चलेंगी। बस पानी देना है और गर्मी से इनका बचाव करना है, तो हम सनातनी ओरा के सदस्य इसको आराम से कर लेंगे। और यदि किसी अन्य लोगों द्वारा इनको क्षति नहीं पहुंचाई गई तो निश्चित ही चलेंगे। यह बेलपत्र का वृक्ष पौधा है। ये भी 5 या 6 वर्ष पुराना है। चूँकि गमले में था तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन यहाँ लगते से ही ये बहुत बढ़ेगा। देखिए, सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और अपने अपने स्तर पर निश्चित ही जिन वृक्षों को आप उचित समझें उन्हें लगाएं। पीपल है, नीम है और आम है, पलाश है। कई वृक्ष हैं जो हमें पूर्णतः ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को भी शुद्ध बनाए रखते हैं। यह सनातनी ओरा के सदस्य स्वयं गड्ढा भी खोद रहे हैं और वृक्षारोपण करते समय जिस मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है वह पूरी ट्रीटमेंट की हुई मिट्टी है, जिसके अंदर खाद भी है और कीटनाशी तत्व भी हैं। और साथ ही पौधों को सक्षम बनाए रखने के लिए और विभिन्न प्रकार की कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए भी इसके अंदर पदार्थ मिलाए गए हैं। सनातनी ओरा के सदस्य यहाँ वृक्षारोपण में एकदम तन मन और धन से प्रयत्नशील हैं। इसी तालाब की पाल पर उधर की तरफ माताजी के मंदिर की तरफ भी पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और पिछली पूर्णिमा पर भी वृक्षारोपण किया गया था। इस प्रकार इस जल के अंदर भी टॉनिक मिलाया गया है ताकि जल्दी से यह वृक्ष जड़ पकड़ सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि गर्मी का समय है तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन निश्चित ही यह पौधा बढ़ेगा। एक और बेलपत्र का यह पौधा निकालते हुए ये भी काफ़ी समय से बीज से ही तैयार किया गया है हमारे द्वारा और अब इसको इसी की मिट्टी के साथ यहाँ पर रोपा जा रहा है। देखिए, बेलपत्र में साक्षात शिव भगवान का वास होता है और हम कहीं ना कहीं इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाकर शिवजी
की आराधना ही कर रहे होते हैं। और जब ये वृक्ष बड़ा होगा और इसमें बेलपत्र लगेंगे, श्रद्धालु लोग इससे जब बेलपत्र निकाल कर शिव जी को चढ़ाएंगे तो कितना ही पुण्य मिलेगा बेलपत्र चढ़ाने वाले को, और उतना ही पुण्य मिलेगा जिन जिन ने इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया है और बड़ा किया है। साथ ही पर्यावरण को भी यह अनुकूल बनाए रखेगा। एक और बेलपत्र का वृक्ष यहाँ लगाया है। इस प्रकार यहाँ इस पाल पर कुल 5 वृक्ष हमने रोपित किए हैं, जिनमें 3 बेलपत्र, एक औषधीय वृक्ष और एक तथा 2 पीपल के वृक्ष लगाए थे। पीपल भी एकदम 100% ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। साक्षात श्री कृष्ण भगवान का उसमें वास होता है। देखिए, जो वृक्ष होते हैं सभी को ऑक्सीजन प्रवाह करते हैं। आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप भी वृक्षारोपण करें। यदि आप किसी को बेलपत्र के वृक्ष की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको निःशुल्क ही मैं बेलपत्र का वृक्ष उपलब्ध कराऊंगा। बस आपको उसको चलाना होगा। भगवान आप सभी का भला करे। आपको यह पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।